So, once again, welcome at my cricket chats. First of all, wishing to all a very happy Krishna Janmashtami 2023. We are celebrating today, or now it's a midnight, and the birth of Sri Krishna ji has happened, and the celebration of his birth I am taking this prasad. This is very special prasad prepared by my mom, and it's so delicious. It's suji, it's basasa, and it's fried suji, and it's so delicious. तो आज ठीक जन्माष्टमी है। काफ़ी समय बाद आई है इस साल, थोड़ी सी लेट आई है, बट समृद्धशाली कृष्ण जन्माष्टमी 2023 की आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और कुछ सुनहरी यादें, कुछ कुछ एक यादगार पल जो हमने बिताए हैं, मैंने अपने बचपन में जिए, आपको उस ओर ले चलता हूँ। आज कुछ क्रिकेट की बातें नहीं करूँगा और ये काफ़ी लंबी पुरानी बातें हैं। मेरे चाइल्डहुड मेमोरीज़ में अभी भी दफन है, अभी भी मेरे जहन में है, आप जो भी कह सकते हैं। ये बातें हैं मेरी मेमोरी में आता है कि जब हम पढ़ते थे, यानी यर्थ या नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे, टीनेजर्स थे, जब 14-15 साल उम्र रही होगी हमारी, तो काफ़ी एक अलग माहौल सा होता था जन्माष्टमी जब भी आती थी। और पुलिस लाइन सिद्धार्थ नगर मैं रहा करता था उन दिनों, और एक ऐसा स्थान, एक ऐसा ज़िला जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता हूँ। बहुत सारी यादें दी हैं उस ज़िले ने, और वो काफ़ी सुनहरा ज़िला था। वो एक काफ़ी सुनहरा हुआ समय था, एक गोल्डन एरा जिसे मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और कहता रहूँगा। एंड काफ़ी अच्छी यादें हैं मेरी उस डिस्ट्रिक्ट से। तो कृष्ण जन्माष्टमी का जो फंक्शन होता था वो पुलिस लाइन में आयोजित होता था रात के टाइम पर, और विभिन्न सारे स्कूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल लाइक सीबीएसई बोर्ड स्कूल, यूपी बोर्ड स्कूल, वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करने आते थे। तो ये जो फंक्शन होता था करीब 9 बजे से स्टार्ट हो जाता था। मेरे सामने दुविधा यह रहती थी कि अगले दिन होता था स्कूल, तो मैं सोचता था कि जाऊं ना जाऊं, अगर जाता हूं तो होमवर्क इनकम्प्लीट हो जाएगा, अगले दिन फिर डांट पड़ेगी। फिर सोचता था कि साल में एक ही बार तो आता, होमवर्क तो रोज़ ही करना है। तो फिर हम जाते थे, अपने दोस्तों के साथ जाते थे, 5-6 लोगों की मित्रता रहती थी। उन दोस्तों के नाम मैं लेना चाहूँगा, अखिल, विजेंदर, और बहुत सारे दोस्त थे। और एक जन्माष्टमी तो मुझे याद है, मेरा ब्रदर भी गया था, उसकी भी कहानी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 2005 या 2006 की जन्माष्टमी। थोड़ी सी मेमोरी मैं स्किप कर रहा हूँ, बट शायद 2005 या 6 की ही जन्माष्टमी रही होगी। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था अखिल, आज भी है, तो उसके साथ मैंने जन्माष्टमी देखी थी। और जन्माष्टमी एक ऐसा फेस्टिवल होता था कि डिफरेंट टाइप्स के स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। हम इंजॉय करते थे, हम स्टैंड्स में बैठ के इंजॉय करते थे। कोई ड्रामा हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई बहुत लोग अपना इंडिविजुअल भी परफॉर्मेंस करते थे। और काफ़ी अच्छा लगता था जब तक भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हो नहीं जाता था रात 12 बजे तक, तब तक फंक्शंस चलते रहते थे, कभी किसी स्कूल के, कभी किसी स्कूल के, और काफ़ी मज़ा आता था, एक इन्जॉयमेंट होता था। जब जैसे जैसे रात बढ़ती जाती थी तो मजाक होता था, यार कल स्कूल नहीं जाना है, कहाँ यहाँ बैठ कर देख रहा है, यार स्कूल नहीं जाना है। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता था। और अभी भी जब उस मेमोरी को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक साल ऐसा था कि 2008 में, जब मैं हाई स्कूल में था, तो उस साल भी फंक्शन था, लेकिन थोड़ा सा फंक्शंस को चेंज कर दिया गया था। लोकेशंस जो था वो पहले प्रशासनिक भवन में होता था, और उसको फिर उठा करके आपका ये जो इधर कैंटीन के ग्राउंड है उसमें कर दिया गया था, मुझे अभी भी याद है। तो
वहाँ पर एक साल ऐसा था कि महिलाओं का अलग और जेंट्स का अलग कर दिया गया था, कैटेगराइज कर दिया गया था। तो 4 साल का मेरा ब्रदर रहा होगा और वो भी ज़िद किया, मैंने उसको ले गया। और इसके बाद फिर वो परेशान करने लगा। 2 ही 3 प्रोग्राम देखा, वहाँ पे क्राउड काफ़ी था, गर्मी थी, इट्स टू ह्यूमिड। और उसके बाद फिर उसने कहा कि अब चलो घर चलते हैं, और मैं घर जाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता था अगर मैं गया तो मेरी सीट जो है रिज़र्व हो जाएगी, कोई ले लेगा। लेकिन एक मेरे भैया थे तो उन्होंने सीट का ख्याल रखा। फिर मैं अपने भाई को ड्रॉप करके आया, फिर आया देखा। और अगले दिन फिर जब टहलने गया तो फिर मुझे याद आ रहा था क्या फंक्शन था। तो ये इस तरीके के फंक्शंस होते थे। फिर हम झांकियाँ देखने जाया करते थे, और झांकियाँ भी क्या गज़ब की झांकियाँ होती थी, क्या सजावट होती थी पुलिस लाइन में। और इसके बाद फिर प्रसाद, सबसे ज़्यादा लालच तो प्रसाद का रहता था कि ठीक 12 बजे प्रसाद लो और घर भागो, क्योंकि अगले दिन फिर तलवार लटकती थी कि स्कूल जाना है। और मुझे अभी भी याद है, काफ़ी टाइम मैंने मिस किया होगा स्कूल, अगले दिन गया नहीं हूँगा। तो बहुत सारी यादें हैं। और अब जब भी सोचता हूँ, एक जन्माष्टमी वो थी, एक वो टाइम था, और एक आज का टाइम है कि अब जन्माष्टमी केवल घर में अब सेलिब्रेट करता हूँ। और अभी भी वो प्रसाद है, थैंक्स टू माय मॉम। और इस प्रसाद के साथ मैं पूरी मेमोरी शेयर कर रहा हूँ, और एकदम से वही टेस्ट जो उस जन्माष्टमी में मिला करता था। तो मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि आपकी भी कोई मेमोरी होगी आपके बचपन की, तो आप अपने बचपन को इस तरीके से ना भूलें। भले आप बड़े हो जाएं, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकते हैं। एक अलग सा बूस्टअप मिलता है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि जो चीज़ें सही है वो चीज़ें सही हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे आप कितने भी शिखर पर हो जाएं, आप उन दिनों को नहीं भूल सकते जिन दिनों ने आपको खुशी दी है, जिन दिनों ने आपको सुनहरी यादें दी है। तो आप उस वी कैन नॉट डिनाई दैट दीज डेज। मैं उन दिनों को काफ़ी अच्छा गोल्डन मेमोरीज़ में रखता हूँ, और काफ़ी हार्ट के करीब है, क्लोज टू माय हार्ट। और अगर कोई मुझसे कहे कि मैं उन दिनों को लौटा सकता हूँ, उसके बदले आपकी ज़िंदगी ली जा सकती, तो मैं डेफिनेटली तैयार हो जाऊँगा। तो ये थी कृष्ण जन्माष्टमी की गोल्डन मेमोरीज़ ऑफ माय चाइल्डहुड। तो आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आप एंजॉय करिए। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव सारा देश सेलिब्रेट कर रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सीख सकते हैं तो वह है मित्रता। मित्रता कैसी करनी चाहिए ये आप उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने सुदामा से मित्रता की थी, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कृष्ण जी जो थे वो सुदामा के साथ पढ़ते थे, और तभी